कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका ड्रॉ भी मैंने बना रखा है। देखिए क्या कहना है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN, जो LN आपको रेखा नजर आ रही है वो समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि जो AM भुजा है, आप देख रहे होंगे जो AM भुजा है अपॉन में AB बराबर है AN भुजा अपॉन में AD के। ठीक है, तो ये हमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। आया आपको समझ में? तो चलिए, सबसे पहले दिया है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। दिया है LM समांतर है CB के, या BC भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, LN समांतर है CB के एवं LN समांतर है CD के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है जो AM भुजा है अपॉन में AM अपॉन में AB बराबर है AN अपॉन में AD के। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। AM डिवाइड में AB बराबर है AN अपॉन में AD के। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ले लेते हैं। अब जब ये दोनों भुजाएं हमें आपस में सिद्ध करनी है तो हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? ABC। देखो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ भी किया हुआ है छोटा सा। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने थेल्समा में पहले भी समझाया था, यह हमारा ABC त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में आप LM समांतर बता रहे हैं CB के। ठीक है, ये सम के अंदर हमें दिया है। तो जब किसी त्रिभुज की दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो इसकी जो दो अन्य भुजाएं जो बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये वाली इसके अनुपात में, ये वाली इसके अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो ये वाली अन्य दो भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो हम कह सकते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, AM अपॉन में AB बराबर है AL अपॉन में AC के, क्योंकि अभी हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे, मतलब कि ऊपर वाला ABC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, सेकेंड टाइम में हम ले लेंगे ADC। ठीक है, तो ABC में अभी मैंने आपको क्या समझाया, ABC में हम क्या ले लेते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, AM ये वाली भुजा डिवाइड में AB। तो त्रिभुज ABC में जो कि समांतर है LM, पहले लिख लेते हैं, जिसमें क्या समांतर है, LM समांतर है BC के। ठीक है, LM समांतर है BC के, तो हम बोल सकते हैं जो AM है डिवाइड में AB बराबर है AL अपॉन में AC के, अपॉन में AC के। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि थेल्स प्रमेय ऐसा कहती है। तो थेल्स प्रमेय से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई ऊपर वाले ट्राइंगल की बात, फर्स्ट इक्वेशन भी ले आए हम। अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे ADC। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी मैंने एक ड्रॉ रेडी किया है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब अगर ADC इस नीचे वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, तो इसमें LN समांतर है DC के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं LN समांतर है DC के। और इस त्रिभुज में भी जब ये दो रेखाएं आपस में समांतर है तो AN अपॉन में AD, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा, मतलब जो AD है वो किसके बराबर होगा, AC के। और हमें सिद्ध भी क्या करना है, सेकेंड टर्म में AN, मतलब कि AN अपॉन में AD। तो अब हम इसे लेंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, AN अपॉन में AD। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AN डिवाइड में AD बराबर है AL अपॉन में AC के। जब यहाँ भी छोटी भुजा लिए तो यहाँ भी छोटी लेंगे और डिवाइड में बड़ी भुजा आ जाएगी, तो AL अपॉन में AC। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय से इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई है। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से समझना,
ए एल अपॉन में ए सी और ए एल अपॉन में ए सी दोनों ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और इनके इक्वल में मतलब कि ए बी अपॉन में ए एम अपॉन में ए बी बराबर है ए एल अपॉन में ए सी के, और ए एन अपॉन में ए डी भी बराबर है ए एल अपॉन में ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि जो ए एम है ए एम अपॉन में ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन में ए डी के, राइट, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ए एम अपॉन में एम बी, सॉरी ए बी आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए एन अपॉन में ए डी। तो आपको प्रूफ क्या करना था, हमें सम के अंदर क्या कहा गया था, एम अपॉन में ए बी, मतलब कि एम अपॉन में ए बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन में ए डी के। दैट्स योर आंसर, एम अपॉन में ए बी बराबर है ए एन अपॉन में ए डी के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, ये सम कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा है, 2-3 बार प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।